नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बच्चों की कंटिन्यूस क्वेरी जारी थी, उस संबंध में एक छोटा सा वीडियो है ये कुछ समय का। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और डिफरेंट स्टेट के सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ शेयर करते हैं, स्टडी मटीरियल भी शेयर करते हैं, तो उसी रेफरेंस में है। अब बच्चों का सवाल था कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 जो कई न्यूज़पेपर्स में भी आई, और देखो न्यूज़पेपर रेपुटेड है, ऐसी बात नहीं, न्यूज़पेपर कोई छोटे न्यूज़पेपर हैं, वो उनमें आई थी भी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 यानी 2022 का नोटिफिकेशन आ रहा है, क्या इसकी घोषणा होगी या नहीं। मैं जल्दी में आपको 3-4 चीज़ें यहाँ बता दूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगी। अभी सरकार का कोई स्टैंड क्लियर नहीं है कि वो भर्ती को रद्द करेंगे या मुख्य परीक्षा को आयोजित करेंगे। कारण क्या है कि जांच चल रही है। जहां तक हमारी जानकारी है, जांच उन सभी 2000 कैंडिडेट्स की हो रही है जो मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। उन लोगों में कितने लोगों ने अपने पेन चेंज किए हैं या OMR शीट पे उनका पेन चेंज हुआ है। सरकार इस चीज़ की बड़ी बारीकी से जांच करवा रही है। होता क्या है, किसी का पेन चेंज और उस नए पेन से एकदम से सारे सवाल सही होने लग जाए तो ये डाउट में तो आता ही है ना। तो सरकार ऐसा कोई लूप होल नहीं छोड़ रही जो भविष्य में इस चीज़ की जो आंसर की है वो कोर्ट की निगरानी में रखनी पड़े और उससे आगे भविष्य में ये जो सेलेक्ट हों प्रशासनिक अधिकारी, इन पे किसी प्रकार का खतरा है। पहली बात। दूसरी बात, अगर भर्ती रद्द हुई, जो बच्चों का जो बेसिकली सवाल होता है, भर्ती रद्द हुई तो दोबारा से नया नोटिफिकेशन आएगा और नए कैंडिडेट को उसमें शामिल किया जाएगा। सरकार ये परीक्षा है दिसंबर 2022 तक खींच के ले जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा माननीय जो चेयरमैन साहब है उनका स्टेटमेंट आया था कि जांच अगले महीने तक कंप्लीट हो जाएगी। यानी अप्रैल में ये स्टेटमेंट आता है कि मई तक जांच अगर पूरी हो जाती है तो मई या जून में हम इस पर फाइनल डिसीजन ले लेंगे। अगर फाइनल डिसीजन ले लिया तो नोटिफिकेशन का 1 महीना इनको देना पड़ेगा, तो जून जुलाई, उससे 3 महीने बाद कम से कम 90 दिन के बाद परीक्षा लेते हैं। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर तो ये दिसंबर तक चली जाएगी, लेकिन इसका नाम चेंज होके HCS 2022 हो जाएगा। 2021 कम्प्लीटली डिसमिस हो जाएगी, वो भर्ती ही नहीं रहेगी। तो ये इनका एक नोटिफिकेशन है। लेकिन अगर जांच में वही 20 या 25 कैंडिडेट ही मिले जो जिनमें 5 कह रहे हैं क्वालिफाई कर गए और उनके खिलाफ जो सबूत मिले हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो सरकार मुख्य परीक्षा आयोजित करेगी। तो जो नई सीटें वैकेंट हो रही हैं इन दिनों, जो रिटायर्ड होंगे अधिकारी कर्मचारी और जो नई पोस्ट जनरेट हो रही हैं, उसके लिए हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा 2022 अनाउंसमेंट की जाएगी। लेकिन मेरा जहाँ तक इसमें मानना है, ये भर्ती 2022 नहीं 2023 होगी, क्योंकि जून के बाद में अगर ये सितंबर तक भी मुख्य परीक्षा लेते हैं तो भी जनवरी फरवरी तक इनके इंटरव्यू होंगे, तो ये अगले साल इसको अनाउंस करेंगे। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, नकारात्मक होने से बचें, अपनी तैयारी को लगातार करते रहें। तीसरी बात, जो HPSC अब चेंज करने वाली है ना, एक तो जो 5 आंसर वाली बात आ रही है वो ना एडमिट कार्ड के अंदर ही आ जाएगा। जैसे एडमिट कार्ड आते हैं, हम इसको बहुत कम पढ़ते हैं। जैसे 12 सितंबर का एडमिट कार्ड था, पेपर 1 पेपर 2, इसमें ना एक तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट होता है, एक एडिशनल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट होता है। बहुत कम बच्चे हैं, मैं आपको बताऊं, जो इसको पढ़ के जाते हैं। वो ये उम्मीद करते हैं कि कोई उनको बेसिक बात बता दे। तो अगर इस तरह की स्थिति होती है ना, तो एक तो सबसे बड़ी बात तो अगली बार क्या आएगी कि 5 आंसर, मतलब जो क्वेश्चन आपने नोट अटेम्प्ट है उसका एक अलग गोला होगा ई नाम से, और उस गोले को आपको भरना है। अभी मैंने इस पेपर में 70 सवाल किए और 30 सवाल जो नहीं किए उनके 30 गोले मेरे ई के काले होने चाहिए, अदरवाइज इन्विजिलेटर आपसे शीट ही रिसीव नहीं करेगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर ड्यूरिंग सर्किल, जो सरकार ने अभी बहुत अच्छा डिसीजन लिया, देखो बच्चों के लिए ले रहे हैं डिसीजन, आप सरकार को कोर्स भी देते हैं, गलत सलत भी क्या देते हैं, चलता है, सभी सरकारें इसी तरीके से काम करती हैं। ड्यूरिंग सर्किल अगर आपने पेन चेंज किया है किसी भी कंडीशन में, आज वैसे तो सरकार का प्रोग्राम है कि सरकार खुद पेन प्रोवाइड कराएगी अब से सेंटर पे, अपने घर से लाना ही नहीं किसी के पेन। फिर भी आपने अगर पेन चेंज किया है तो इन्विजिलेटर उस चीज़ को आपकी OMR शीट पे रिसीव करेगा। भाई इस कैंडिडेट ने आफ्टर 40 क्वेश्चन, आफ्टर 51 क्वेश्चन इसने पेन चेंज किया है।
ये इन्विजिलेटर को जो शीट इशू की जाएगी उसके अंदर ये चीज़ मेंशन की जाएगी कि इस बच्चे ने, कारण क्या हो रहा है, बच्चे जनरली 2-3 पेन लेके जाते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा तो सेंटर पे दूसरे या तीसरे पेन को मना कर देते हैं, वो अलाउ नहीं करते, फिर भी बच्चे 2 से 3 पेन ले जाते हैं, कुछ जेब में डाले हुए रह जाते हैं, कुछ पेन की तलाशी कोई लेता नहीं, जनरली चले जाते हैं। लगता है इससे गोला ढंग से नहीं भरा जा रहा, वो 6 गोले एक से भर के और बाकी गोले वो दूसरे पेन से भर देते हैं। ये गलत नहीं है, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन में इस तरह सिंगल पेन यूज करने के लिए कहीं नहीं लिखा है, तो बच्चे टेंशन में ले जाते हैं, सर मैंने पेन चेंज किया था। आपको कुछ नहीं होगा और आपने गलत नहीं किया, आप 100% निश्चिंत रहे। सरकार आपको खिलाफ नहीं है, सरकार ऐसा पैटर्न सेट करना चाह रही है जिससे भविष्य में भी ये भर्ती परीक्षाएं हो, इनमें किसी प्रकार की धांधलीबाजी न हो उसके। सरकार ने बड़े प्रभावी, बड़े अपने काबिल अफसर को इस मामले में लगा भी रखा है। तो लेकिन फिर भी कुछ लोग 1-2-3% लोग होते हैं जो पेन चेंज कर लेते हैं, इससे गोला सही नहीं भरा जा रहा, मैं फटाफट ये ले लेता हूँ, इससे गोला जल्दी भरा जा रहा है। तो यानी 5-6 गोले तो हो गए सिंगल पेन के और रिमेनिंग गोले हो गए दूसरे पेन के। तो आपको एक कोशिश ये करनी है कि आगामी जब नोटिफिकेशन आएगा या तैयारी करेंगे या ये दोबारा से री नोटिफाइड होके आएगी, एक ऐसा पेन रखें जिसकी 30% स्याही है, वो आप एग्ज़ाम से पहले यूज कर लें, ताकि यानी वो फ्लो में आ जाए पेन, उसकी शाही कहीं दिक्कत हो तो वो शुरू में नोटिस हो जाए। उस पेन को आप सर्किल के लिए ले जाएं, अगर सरकार आपको अपना पेन लाना अलाउ करती है। अब यहाँ बात नोटिस कर ले, अगर सरकार कहती है हम खुद सेंटर पे प्रोवाइड कराएंगे, तो पेपर के पीछे जो रफ स्पेस होता है उस पर आप थोड़ा सा पेन को रब करके अच्छे से चला लें। अगर नहीं, क्योंकि ये सब काम कब तक कर सकते हैं, जब तक हम पेपर कर रहे हैं। गोला पेपर में आप 3 तरह के पेनों के निशान लगाओ, किसी को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पेन ही आपको एक तरह का दे रहे हैं। लेकिन जब उसके बाद जब आप गोले भरने लगो तो एक बार रब कर लो, और अगर वो कहीं स्पेस वाइटनर छोड़ रहा है, स्पेस छोड़ रहा है, तो आप तुरंत इन्विजिलेटर को कह के नया पेन ले लो, ताकि आपका पेन है वो पूरी OMR शीट में सिमिलर रहे। मैं फिर से यहाँ आपको एक बात मेंशन कर रहा हूँ, अगर पिछली परीक्षा में किसी ने 2-3 पेन यूज कर लिए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदार हो, आप सही हो, सरकार आपके लिए ही कर रही है कि आपको भविष्य में किसी बाधा का सामना ना करना पड़े। रही बात विजिलेंस की रिपोर्ट का इंतजार कब होगा ख़त्म, तो माननीय चेयरमैन साहब ने भी आपको ये बात बता दी कि ये आगामी माह, अब आगामी माह की मैं बात करूं तो वो 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक आगामी माह ही चलेगा। इसमें कभी भी विजिलेंस अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी, उनकी रिपोर्ट में जो टिप्पणी होगी, और तब तक सरकार ये लगभग जो 2000+ कैंडिडेट है जो जिनकी OMR शीट सरकार चेक कर रही है, इनकी जो कंपाइल्ड रिपोर्ट आएगी ना, इस कंपाइल्ड रिपोर्ट के ग्राउंड पे सरकार अंतिम डिसीजन लेगी। अभी दोनों डिसीजन की बराबर संभावना है। अगर बड़े स्तर पे घपला या घपले की बातचीत हुई मिली सरकार को, देखो विजिलेंस हम बाहर बैठे होते हैं, बाहर बैठ के कहना बहुत आसान होता है, साफ साफ दिख रहा हुआ है, साफ साफ दिख रहा हुआ है, लेकिन हमसे ज़्यादा साफ तरीके से सरकार इसको देख रही है। फिर भी अगर सरकार को लगता है तो सरकार भर्ती को मेरी समझ से तो रद्द करके दोबारा री नोटिफाइड करेगी, ताकि इस 1 साल की अवधि में जो बच्चे न्यू क्वालिफाइड हो गए यानी नए ग्रेजुएट हो गए उनको भी मौका मिले, उनके साथ कोई भेदभाव न हो। और जनरली यही होता है, आप किसी भी स्टेट PCS में देख लो। सेकंड नंबर पे अगर सरकार ने देख लिया अभी जो थे वो शुरुआत में ही पकड़े गए, पहले चरण पे बहुत अर्ली स्टेज पे इस भ्रष्टाचार को रोक दिया गया, तो सरकार मुख्य परीक्षा आयोजित करा के जनवरी के बाद में कभी भी HCS 2023 अनाउंस करेगी, जो 2024 के विधानसभा चुनाव तक सरकार की HCS की भर्ती होगी। उसमें भी सरकार फेयर सिलेक्शन पे जोर देगी। ये जो सारे पैटर्न चेंज किए जा रहे हैं, अभी पेन चेंज करने पे इन्विजिलेटर की इन्फॉर्मेशन या 5 गोले वाली बात, और भी जो संभावित सरकार ने सुझाव भी मांगे हैं, जो सरकार को सुझाव मिलेंगे, सरकार वो सारे सुझाव मेंशन करके आपके लिए एक फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। एग्ज़ाम सिस्टम में कमी निकालना बहुत आसान है, लेकिन एक साथ 1.5 लाख 2 लाख लोगों का एग्ज़ाम की तैयारी करना, पेपर की सीक्रेसी बनाए रखना, पेपर को टाइम पे पहुंचाना, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत मुश्किल काम है। जब आप प्रशासनिक पदों पे आ जाएंगे और आप इन्हें करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाहर बैठ के कहना कितना आसान है और सिस्टम में आके इस चीज़ को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना कितना मुश्किल काम हो जाता है। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी, जैसे ही हमें पता चलेगी, अब सरकार बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है, मैं आपको इतना बता दूं, बहुत वास्ट स्तर पे काम चल रहा है, और जो सरकार रिपोर्ट पेश करेगी वो उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी होगी कि किसी बच्चे का कोई सवाल पेंडिंग नहीं रहेगा कि ये क्या हुआ वो क्या हुआ। तब तक आप धैर्य बनाए रखें, नकारात्मक विचारों से बचें,
तैयारी करते रहें, क्योंकि तैयारी ही एक कैंडिडेट का अंतिम हथियार होता है। आप तैयारी करते रहें, भर्ती जब भी आएगी, जैसी भी आएगी, आपकी ये तैयारी ही काम आएगी। सरकार को कोसा हुआ या किसी टीचर के लिए, यूट्यूबर्स के लिए गलत कहा हुआ, ये कभी काम नहीं आएगा। आपकी तैयारी आपके काम आएगी। अगर आप इस बार चूक गए हैं तो आप अगली बार और बेहतर तैयारी करके सेलेक्ट हो सकते हैं। फेयर सिलेक्शन के लिए सरकार जो मैक्सिमम चेंजेज हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, वो सभी कर रही है। तो धैर्य बनाए रखें, तैयारी करते रहें, नकारात्मक विचारों से बिल्कुल दूर रहें। दिशा क्लासेज पे अगर आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। फिर भी अगर सारे मामले को लेकर आपकी कोई क्वेरीज है, आपके मन में कोई सवाल है, आपके कोई शंका है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डिग्निफाइड जो सवाल पूछे जाएंगे मैं उनके जवाब दूंगा। कुछ बच्चे वल्गर भी लिख देते हैं, गलत भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं, एक उम्र का दौर है ये। इस उम्र में इस तरह की बातें लिखी जाती है। जब वो बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो वो समझेंगे भई हम क्या बचकाना बातें किया करते थे। तो अपने जो गुस्सा नाराज़गी है वो किताबों पे निकालें, और ज़्यादा पढ़ें, और ज़्यादा तैयारी करें, और गलतियों की गुंजाइश को कम करें और तैयारी में जुट जाएं। जैसे इससे संबंधित हमें कोई ऑथेंटिक नोटिफिकेशन आगे प्राप्त होगा, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।